हाय हाय हाय। माइंड ब्लोइंग, अमेजिंग। कल रात तुम्हारी मॉडिफाइड ज्वेलरी देखकर सब लोग मुझे यही कह रहे थे, जसमीत एक्सेसरी डिजाइन का कितना अच्छा काम करती हो तुम। ऑफ कोर्स आयशा, ये सब तो मेरे इंटेलिजेंट दिमाग का कमाल है। That's right. वैसे जस्सी, मैं सोच रही थी कि तुम ज्वेलरी डिजाइन का काम क्यों नहीं शुरू करती। मतलब कुछ हटके सोचो, जैसे आज तक किसी ने ना किया हो। हाँ आयशा, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। आज तक तो लोग यही समझते थे कि मैं सिर्फ शाही खाना अच्छा बना सकती हूँ, जैसे करेले का हलवा, लौकी के पराठे और नीम की मिठाई। मुझे नहीं पता था कि मैं मल्टी टैलेंटेड हूँ। इट्स अ गुड आइडिया। आयशा, तुम्हें पता है जस्सी भैया का एक फ्रेंड है जिसकी ज्वेलरी की होलसेल की शॉप है। मैं एक काम करती हूँ, मैं वहीं से सामान मंगवा लेती हूँ। हाँ, तुम ज्वेलरी डिजाइन का काम क्यों नहीं शुरू करती। इतना नमक डाल के क्या मैं बीपी बढ़ा के मारने का इरादा है? नमक? वो पूछी एक्चुअली बात। पूछी को ना मैं सरप्राइज दूंगी। अरे बाप रे, क्या है यार। कैमरे की कसम, लगता है मेरी कोई पुरानी गर्लफ्रेंड मुझसे बदला लेने आई है। कहीं ये शनाया ही तो नहीं जो चाइना से भूत बन के मुझसे बदला लेने वापस आई है। शनाया, शनाया। अब पूछी, कोई भूत नहीं है। वो एक्चुअली ना मैंने नया बिजनेस शुरू किया है, तांत्रिक ज्वेलरी का। अरे पर ये हड्डी और कंकालों की ज्वेलरी कौन खरीदेगा? पूछी, आपको नहीं पता कि ये ज्वेलरी कितनी महान है। देखिए, फैशन का फैशन हो जाएगा और दूसरा ये तांत्रिक नुस्खे लोगों को बुरी नजर से बचाएंगे। देखिए कितना ऑसम है ये है मेरे इंटेलिजेंट दिमाग की करामात। देखना पूछी, ये सारी ज्वेलरी ना रातों रात बिक जाएगी। अरे मेरी कैनेडन पर ये हड्डी और कंकालों वाली ज्वेलरी कौन खरीदेगा? सब खरीदेंगे जीजे। ये लो, अगर तू इसे अपनी टेली शॉपिंग में बेचेगा। अच्छा, अबे ओ शमशान में चीखती लाश, मैं अपनी टेली शॉपिंग में नहीं बेचूंगा। मैं क्यों नहीं बेचूंगा? लेकिन बेबी वो क्या है ना, जिस कैमरे की मैं कसम खाता रहता हूँ ना, वो कैमरा खराब हो गया है, इसलिए नहीं कर पाऊंगा। वैसे मेरी कैरेक्टर, मैं सच कह रहा हूँ, ये ज्वेलरी बेचने का आइडिया छोड़ दो, नहीं बिकेगी। हाँ, मेरी ज्वेलरी की इंसल्ट करे, मैं आपसे कभी बात नहीं करूंगी। तूने मेरी छोटी को रुलाया? जीजे शर्त लगा, अगर इन ज्वेलरी में से कुछ भी बचा तो मैं तेरा पालतू कुत्ता बनूंगा, और अगर इनमें से सब कुछ बिक गया तो तू मेरा पालतू कुत्ता बनेगा। बोल मंजूर है? हाँ मंजूर। अबे ओ इंसान की औलाद, बिल्लियों की लड़ाई में हम कुत्तों को क्यों घसीट रहे हो? जीजे को कुत्ता बनाऊंगा तभी तो ये वफादार बनेगा। हे प्रभु, छोटी की दुकान का सब कुछ बिकवा दे। मुझे पता था कि आप मेरी ज्वेलरी शॉप की इनॉग्रेशन में जरूर आओगे। पुच्ची, देखो ना, ये ड्रेस मैंने खास ज्वेलरी शॉप की इनॉग्रेशन के लिए पहनी है। कैसी लग रही हूँ? एक बार को शमशान जाना तो मंजूर है, लेकिन तेरी शॉप पर नहीं। लेकिन क्या करूं, पैसों की जरूरत जो है। बेबी, मैंने डिसाइड किया है कि मैं तुम्हें इस काम में सपोर्ट करूंगा। Really? क्योंकि मुझे तुम्हारे टैलेंट पे पूरा भरोसा है। वाह, ये ड्रेस तुम पे कितनी जच रही है, कितनी अच्छी लग रही हो तुम। थैंक यू पुच्ची।
पूछिए वैसे एक बात बताओ ना, आप मेरी ज्वेलरी की टेली शॉपिंग ऐड कब बनाओगे? बोलो। 3 दिन बाद बेबी 3 दिन बाद मेरा कैमरा आ जाएगा ना रिपेयर होके। वो क्या है ना, मेरा कैमरा रिपेयर होने के लिए गया तो है, पर मेरे पास उसकी रिपेयरिंग के लिए पैसे नहीं है। काश कोई पैसे दे देता। अच्छा ये बात है। पूछी आप टेंशन मत लो, पैसे मैं आपको दूंगी। आप जल्दी से कैमरा रिपेयर कराइए और मेरी ज्वेलरी की टेली शॉपिंग ऐड बनाइए। कनेडन, मैं तो कहता हूँ कि तुम इस ड्रेस की मैचिंग कोई एक ज्वेलरी पहन लो, वो कितनी अच्छी लगेगी। जैसे ये बहुत सूट करेगी। तुम तो एक्सेसरीज इस ड्रेस के साथ पहन के एकदम दीवा लग रही हो, दीवा। छोटी ये क्या पहन रखा है? हाँ? मेरा मतलब है अगर तू ये पहन के रखेगी तो कस्टमर क्या करेंगे? जैसी भैया, मेरे पूछी ने मुझे कहा है कि ये ज्वेलरी पहन के ना मैं एकदम दीवा लग रही हूँ, इसलिए ये मैं पूरा दिन पहनने वाली हूँ। बाय। अबे ओ मुंह के छाले, मेरा मतलब है साले। देख, इस कनेडियन की तो एक भी ज्वेलरी नहीं बिकने वाली, तो अब तू तैयार हो जा मेरा पालतू कुत्ता बनने के लिए। देखना जीजे कैसे कस्टमर्स की लाइन लगती है, लाइन। पप्पुआ ये देख। अरे मम्मी जी, एबीसीडी की बुक लेके क्यों घूम रही हो? अरे मुंह तेरे नलायका, ये एबीसीडी की बुक नहीं है। इसे पढ़ने के बाद ना अब मैं किसी भी इंसान को उसके पिछले जन्म में ले जा सकती हूँ। अच्छा जी। और उसके सारे पोल भी खोल सकती हूँ। What is that? What is that? पप्पुआ, मैं कितने दिन से सोच रही थी कि मधुबाला में मेरी झलक क्यों नजर आती है। अब जाकर पता चला कि मैं पिछले जन्म में मधुबाला थी। और यूसुफ साहब ने मुगले आजम के सारे डायलॉग मुझे देखकर बोले थे। हाँ जीजे अब फुल नमूना कौन है? तू। ओए, क्या खुसर फुसर कर रहे हो तुम दोनों? मैं इसे प्रूव भी कर सकती हूँ। अरे मम्मी जी, आप कोई और हॉबी ढूंढ लो ना। No, no, no. ये पिछला जन्म सब बकवास है। इन सब पचड़ों में मत पड़ो यार आप। पूछी, आपको पता है मैंने आप लोगों की सारी बातें सुन ली और मेरा इंटेलिजेंट दिमाग ये कहता है कि मम्मी जी जो कुछ भी कह रही है ना बिल्कुल सही कह रही है। एक कनेडियन बहू, तूने जिंदगी में आज पहली बार अकल की बात की है। थैंक यू मम्मी जी। 1 सेकेंड। हाँ, क्या कर रही है? झोल तो हम दोनों के परिवार में। हटो। मम्मी जी ये देखिए, ये मैंने खास आपके लिए बनाया है। What is this? मम्मी जी, दिस इज अ हॉर्स शू ब्रेसलेट। इससे आपको आपके काम में सफलता मिलेगी जैसे मुझे मिली है। मम्मी जी ये ना बहुत लकी है। हाँ। बहू अपना कान इधर ला। देखना अब मैं पप्पू की सोच को कैसे गलत साबित करती हूँ। कैमरे की कसम, ये मम्मी जी और कनेडियन को कौन सा नया शौक लग गया यार? एक्सक्यूज मी, ये जसमीत तांत्रिक ज्वेलर्स कहाँ है? बेबी, तुम्हें ज्वेलरी की क्या जरूरत है? तुम तो खुद चलता फिरता 9 लाख हार हो। जैसे मैं तुम्हारे पीछे वैसे वो दुकान तुम्हारे आगे है। हाँ तो बड़ा भारी था लड़की का। एक्सक्यूज मी, ये जसमीत ज्वेलर किधर है? उधर है, लेकिन वहां से ज्वेलरी मत खरीदना, बड़ी खराब ज्वेलरी है। सुबह अरे कहीं मम्मी जी ने भी वो लकी हॉर्स शू तो नहीं पहन लिया है? ये पप्पू तो मुझे कभी सीरियसली लेता ही नहीं है। हे भगवान, मैं क्या करूं? तारो, थोड़ी चीनी मिलेगी? आ गया बकरा। खाकरा? खाकरा नहीं तारो, मुझे चीनी चाहिए। पग्गू, मैं ना तुझे तेरे पिछले जन्म में ले जा सकती हूँ। क्या तुम अपने पिछले जन्म में जाना चाहोगे बेबी? तारो, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ, कहूँ तो तुम्हारे लिए जान भी दे सकता हूँ। मर जाने, तेरी जान बची कितनी है? चाहो तो किसी जवान लौंडे से भिड़ा के देख लो। हाँ। अरे बा, ये सड़ा हुआ पेड़ तो कभी भी गिर सकता है। पर क्या करूं, कोई और भी नहीं है ना जिस पर मैं अपनी इस विद्या का इस्तेमाल कर सकूं। मम्मी जी, हाँ? ये बासी मिठाई में लगी हुई फफूंदी यहाँ क्या कर रहा है?
पपुआ, मैं अपनी पिछले जन्म में ले जाने वाली विद्या का ना इस अंतिम घड़ियां गिन रहे इंसान पर ट्राई कर रही हूँ। फ्राई कर रहे हो? क्या तुम मेरी दाल फ्राई करना चाह रही हो? अरे मम्मी जी, ये सब बकवास बातें हैं। ये पिछले जन्म जैसा कुछ नहीं होता। ओए पपुआ, अगर तुझे लगता है ना कि पिछला जन्म कुछ नहीं होता तो ये तेरी गलत फहमी है। चलो ठीक है, मैं खुद 30 मिनट में पिछले जन्म में जाकर ना वापस आकर दिखाऊंगी, तब तुझे पता चलेगा कि तू कितना गलत है और मैं कितनी सही है। तारो, मैं भी तुम्हारा साथ दूंगा। आया बड़ा हाय रब्बा, अब इस सड़े हुए प्याज के छिलके का क्या करूं? इसकी जिंदगी का वैल्यू वाउचर तो पहले ही खत्म हो चुका है, पर कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। तारावंती, नाटक शुरू कर दे। पग्गू, चल हम ना पिछले जन्म में जाते हैं। ओए होए मार जाने, कटोरी तो छोड़, बैठ जा बैठ जा। हाथ पकड़ मेरे। हाँ, 1 2 3 गो। हाय रब्बा, मैं पिछले जन्म में चली गई। हुई 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 हुई, पिछले जन्म में तो मैं हीर थी। What is that? हीर हीर ना आँखो मैनू, मैं तो रांझे की होई। तारा तो सचमुच में हीर बन गई है। उसे इस जन्म की बात तो याद रहेगी नहीं, तो क्यों ना मैं राजा बनकर अपने अरमानों को पूरा कर लूं। पिछले जन्म में मैं रांझा था। Really? हैं? ओ तेरी, ये छछुंदर तो उस्ताद निकला। पर अब हीर की एक्टिंग ना की तो पप्पू को सब पता चल जाएगा और वो मेरा बहुत मजाक उड़ाएगा। नहीं नहीं तारावंती, अब अगले 30 मिनट तक तुझे ये एक्टिंग निभानी पड़ेगी। रांझे, हाँ हीरे। ओ मेरे रांझे, इस जन्म में तू मुझे छोड़कर मत जाना रांझे, वरना मैं मर जाऊंगी। कहीं तू मरा मत जाना, मर जानिया। हीरे, मैं मर जाऊंगा पर तुमसे कभी जुदा नहीं होऊंगा। इस सूखे पापड़ में इतनी ताजगी कहाँ से आ गई? कहीं मम्मी जी के इस एक्सपेरिमेंट के सफल होने और कैनेडियन के इतने सारे कस्टमर्स आने के पीछे वो लकी हॉर्स शू तो नहीं? हो सकता है वो सच में लकी हो। उसे तो ट्राई करना ही होगा। हाँ, अब देखता हूँ इस दुकान में कैसे कस्टमर्स आते हैं। छोटी, तुम बहुत थक गई होगी ना, तुम जाके रेस्ट करो, यहाँ पे मैं देख लूंगा। ओके तुलसी भैया। अच्छे से देखना। हाँ हाँ हाँ। हाँ आ जाओ। ये लो तुम्हारी कस्टमर की एक्टिंग करने की फीस। अरे बाद में बांट लेना, अब ये ज्वेलरी का बैग्स दो मेरे को और जाओ। जल्दी निकलो जल्दी। इस बैग को ले जाकर बाहर सोफे के पीछे छुपा देता हूं। पूरे 10 लाख का असली सोना है इसके अंदर। बस एक आखिरी ज्वेलरी बची है और प्लान के मुताबिक बहादुर उसे खरीदने आ ही जाएगा और उसके बाद जीजा बनेगा मेरा पालतू। भगवान, ओ हीरे, ये नाक है, मुंह नीचे है हीरे। ये ले। हाय बाबा जी, ये झूठ तो भारी पड़ रहा है। बस 20 मिनट और रुकना पड़ेगा, फिर इस किक्कर के पेड़ की खैर नहीं। अबे तो सच में हीर रांझा बने हुए हैं। एक बार और अच्छे से ट्राई कर लेता हूँ। क्यों बे सस्ती तोरी, अब उतरा रांझा बनने का भूत। चाहे कितना भी मार ले तुम लंगड़े चाचे, पर रांझे को हीर से कोई जुदा नहीं कर सकता। क्या बात है, तो सच में रांझा बन गया यार। चलो
मछुआरे। मैं तो पप्पू को इम्प्रेस करने के लिए हीर बनी थी, तू बीच में ऐसे ही कूद पड़ा। तारो मेरी हीर। मैं दिल दूंगी तेरा चीर, नलायका चपेड़ मार के मुंह तोड़ देना तेरा। हीरो मैं रांझा, तू हीर। चल जाता है कि नहीं? हीर। चल मर जाना बदतमीज। अब मुझे पालतू कुत्ता नहीं बनना पड़ेगा, क्योंकि जसमीत की दुकान में कस्टमर्स ही नहीं आएंगे क्योंकि उसका लकी चार्म ये हॉर्स शू मेरे पास है। क्यों ना इस लकी चार्म का फायदा उठा के मैं भी लखपति बन जाऊं। That's right. सट्टे पे 5 लाख लगा देता हूँ। नहीं 10 लाख। क्या बात है। हेलो बिल्लू। हाँ सुन बे, अबे 36 नंबर पे लगा दे 10 लाख। हाँ अबे सोच समझ के पैसा लगा, कहीं ऐसा ना हो कि तू लखपति के बजाय जस्सी का पति भी ना रह पाए। अबे चुप ब्रो। हाय पप्पू जी। बेटा आज तो लक है अपने साथ, इस पर भी ट्राई कर ले। हाय मेरी हॉट हॉट चॉकलेट ब्राउनी। आई लव यू आयशा। तुम्हें पता है मैंने जब से तुम्हें देखा है ना, मेरी दिल की घंटी घंटों तक बजती रहती है। पप्पू जी हाँ? क्या हो क्या गया आपको? भाई ये क्या, इस हॉर्स शू के कारण तो इसे मुझे झप्पियां देनी चाहिए थी, ये सिंपैथी की थपकियां क्यों दे रही है? सच में पप्पू जी आप एक मिनट। हेलो क्या? 10 लाख भी हार गया। अबे इधर इसे भी सब बोल दिया, अब तो तू गया बेटा पप्पू। पप्पू जी मुझे बिल्कुल पता नहीं था कि आप इतने गंदे इंसान हो। सॉरी आयशा। हाँ वो क्या है ना कि मैं यही लाइंस जसमीत को कम से कम दिन में 5 बार चिपकाता हूँ। I mean बोलता हूँ, लेकिन काफी दिन से मैंने उसे कुछ बोला नहीं था ना, लेकिन उसके पास मेरे लिए टाइम ही नहीं है, तो गलती से उसको बोलने की बजाय तुम्हें बोल दिया। वो कहते हैं ना किसी का गुस्सा किसी और पे निकल जाना, वैसे ही किसी और का प्यार तुम पे निकल गया। स्लिप ऑफ टंग यू नो। हाय आयशा, हाय पुसी। वैसे आयशा आई एम सो सॉरी, आज मेरे पास ना तुम्हारे लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं है। वो क्या है ना, मुझे बहुत सारे ज्वेलरी के ऑर्डर्स कंप्लीट करने हैं। मैं तुमसे बाद में मिलती हूँ। बाय आयशा, बाय पुसी। इसे क्या हो गया? देखा क्या हालत बना दी है मेरी बेचारी कैनेडन की उस साले जसबीर ने। उस साले ने इसको कहा कि तुम ये हड्डी और कंकाल वाली ज्वेलरी पहनोगी तो तुम एकदम परी लगोगी, लेकिन ये परी कहा, ये तो चिकन करी की तरी लग रही है। क्या करूं मेरा सर तो दर्द से फटा जा रहा है। काश कोई मेरी हेड मसाज कर देता। पप्पू जी मैं कर देती हूँ आपकी मसाज, ओके? हाँ थोड़ी खुजली भी कर दो ना। हाँ ओके। ये क्या कर रहा है जीजे तू? जसबीर पप्पू जी को छोड़ो, पहले तुम बताओ तुम क्या कर रहे हो? अरे ये क्या हालत बना रखी है तुमने जसमीत की। वेरी बैड जसबीर, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। अरे आयशा, अरे रुको आयशा। तेरी आई। मैं हार मानता हूँ साले, तू जो कहेगा मैं करने को तैयार हूँ। हाँ अब है ना जीजे लाइन पे। ओए मर जाइया, पहले तो तू कुत्तों वाली हरकतें ही करता था, आज पट्टा भी पहन लिया, नालायक। पुसी, मेरे इंटेलिजेंट दिमाग के हिसाब से आप घर की रखवाली करने के लिए डॉगी बने हैं, है ना? नहीं मेरी कैनेडन, मैं तो तेरे भाई की खुशी के लिए डॉगी बना हूं। उसे डॉगीज बहुत पसंद है ना, इसलिए मैं भी डॉगी बन गया। अरे जीजे चुप है। 1 मिनट। क्या हुआ? मेरी डॉगी वाली स्मेलिंग सेंस बता रही है कि यहाँ कुछ खराब पक रहा है। वो क्या सूंघ रहा है? लगता है इनको भूख लगी है। What is this? ये ज्वेलरी तो अलग अलग कस्टमर ने खरीदी थी, एक साथ इस बैग में कैसे? जरूर कुछ ना कुछ चल रहा है और मुझे इसमें से उस साले की प्लानिंग की बू आ रही है। अबे ओ, कहाँ जा रहा तू? अरे साहब जी हमको जसमीत मेहम से ज्वेलरीज खरीदना है।
मिल गई कमजोर कड़ी। बता बे ये क्या ड्रामा चल रहा है? ड्रामा? कैसा ड्रामा? क्या ड्रामा? कुछ भी ड्रामा। कैसा ड्रामा? देखा देखा तेरा भाई कितना नीचे गिर चुका है। हाँ, लेकिन जस्सी भैया तो ठीक ठाक खड़े हैं। अबे ठप मम्मी कैनेडन। मेरा कहने का मतलब है कि तेरा भाई कितना कमीना है, उसने कितना बड़ा झोल झपाटा किया है, नकली कस्टमर्स को बुला के तेरी ज्वेलरी बिकवाई। बताए क्यों? क्योंकि ये मुझे पालतू कुत्ता बनाना चाहता था। क्योंकि हम दोनों के बीच में शर्त लगी थी कि जो भी जीतेगा वो दूसरे को पालतू कुत्ता बनाएगा। सिर्फ मुझे पालतू कुत्ता बनाने के लिए ये इस हद तक गिर गया। अरे भाई ये क्या हो रहा है? जस्सी भैया आपने सिर्फ पूछी को पूछी डॉगी बनाने के लिए ये सब किया? वेरी बैड जस्सी भैया, मुझे आपसे ये वाली उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। मुझे अब जीजे के स्टाइल में ही बात करनी होगी, तभी मैं इस बात से बच सकता हूँ। नहीं छोटी नहीं। याद है जब हम बचपन में डॉक्टर डॉक्टर खेला करते थे तो तू डॉक्टर बनती थी और मैं पेशेंट। तेरी खुशी के लिए, सिर्फ तेरी खुशी के लिए मैं अपने आप को असली के इंजेक्शन लगवाता था। इसीलिए क्योंकि मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूँ, तेरी सारी जिद पूरी करना चाहता हूँ। इसीलिए मैंने तेरी ज्वेलरी की दुकान की सेल की जिद पूरी करने के लिए सब नाटक किया। इस भड़बूजे में कहीं मेरी आत्मा तो नहीं घुस गई? मेरे डायलॉग बोल के जसमीत को इमोशनल कर रहा है, साला कॉपी कैट। जस्सी भैया, आपने सारी बचपन की बातें याद दिलाकर अपनी गलती सुधार ली। अब मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है जस्सी भैया। जो बिजनेस मेरे और मेरे जस्सी भैया के बीच में झगड़ा करवाए, मुझे ऐसा बिजनेस करना ही नहीं है। आज से, बल्कि मैं तो कहती हूँ अभी से, मैं ये तांत्रिक ज्वेलरी का बिजनेस बंद करती हूँ। लेकिन छोटी वो बैग कहाँ गया? उसमें 10 लाख रुपए की ज्वेलरी थी। 10 लाख? हाँ जी मम्मी जी। Where is bag, पपुआ? हेलो एहसान, जल्दी से घर पे आ जा। हाँ, वो ज्वेलरी का बैग मेरे हाथ लग गया है। सारी ज्वेलरी बेच के वो सट्टे में लगाए हुए पैसे वापस कर दे। हाँ, काला भाई को। कैमरे की कसम, क्या दिमाग पाया तूने पप्पू। साला मुझे तो उम्मीद जागी थी, आज तू मेरी बिरादरी का हो जाएगा तो दोनों भाई सुख दुख बांट लिया करेंगे, पर सब पानी फेर दिया तूने, कमीना नंबर 1। हाय हाय हाय